नमस्कार, मैं हूं मुकुंद कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल एम पाठशाला हिंदी पर, जहां हम लेकर आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। हमारे चैनल के सभी वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारतीय संस्कृति का समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का हमारे देश के पूरे परिवर्तन के दौर के समय में बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 28 अक्टूबर 1883 ईस्वी में हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के शुरुआती दौर का शिक्षा संस्कृत भाषा में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल रूप से एक कर्मकांडी पंडित के यहाँ पैदा हुए थे, जहाँ पर लोग शिव की उपासना करते थे। भगवान शिव का महापर्व शिवरात्रि के रोज एक बार जब जागरण हो रहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि एक चूहा भगवान शिव के मूर्ति पर चढ़कर सारे के सारे उनके चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के मन में भाव आया कि अगर भगवान शिव एक चूहे से खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तो वह पूरे संसार की रक्षा क्या करेंगे। तो इस भाव को लिए हुए उनके मन में मूर्ति पूजन का भाव खत्म हो गया। इसके बाद वह वेदों की ओर चले गए, वेद को पढ़ने लगे, ऋषि द्वारा लिखी गई सारे ग्रंथों को पढ़ने लगे। इसी बीच उनके पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती वैराग्य जीवन जीने लगे और पूरे का पूरा अपना जीवन वैरागी के रूप में व्यतीत करने लगे। इसी क्रम में वो मथुरा के विराजानंद प्राणचक्षु के पास पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने उनसे दीक्षा ली और उसके बाद उन्हीं के मार्गदर्शन से वह पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। भारत के भ्रमण में उन्होंने देखा कि बहुतायत जो कमज़ोर वर्ग है, वह संभ्रांत लोगों के द्वारा दबाया जा रहा है। उनको धर्म के नाम पर आडंबर किया जा रहा है, दिखावा का दुनिया चल रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, दलितों को छुआछूत का समस्या बताकर उसको भगाया जा रहा है। इन सब से पीड़ित होकर उन्होंने देखा कि दलित अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का निर्माण किया। आर्य समाज नाम के संस्था का निर्माण स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। इसके बाद उन्होंने सारी कुरीतियों का विरोध करते हुए इनका विरोध किया और समाज के सुधारक के रूप में उनका एक प्रखर स्वरूप सामने आया। स्वामी दयानंद सरस्वती एक पुस्तक भी लिखे हुए थे जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों के लिए यह एक तरह से गीता के समान है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश को मातृभाषा हिंदी में लिखे थे। तो इससे यह मैसेज जा रहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत का अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। समाज कल्याण में उनका अहम योगदान है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत का, इन सब के लिए उन्होंने बहुत ही पूरे जीवन निरंतर कार्य किया। जब तक जीवित रहे इन्होंने पूरे समाज के इन पूर्वाग्रहों का विरोध किया और इसको ख़त्म करने का काम किया। आज जो हम लोग एक सभ्य समाज देख रहे हैं, एक सभ्य भारत देख पा रहे हैं, इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही अहम योगदान रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यह चैप्टर का सारांश खत्म हो चुका है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, तो 1824 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ।
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक शिक्षा कब किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में। स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे परिवार में जन्मे थे? तो कर्मकांडी पंडित परिवार में जन्मे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के परिवार के लोग किस भगवान की उपासना करते थे? तो शंकर भगवान शिव की उपासना करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में कहाँ पर रहे थे? तो विराजानंद प्राणचक्षु के यहाँ रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का निर्माण कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आर्य समाज का निर्माण किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का निर्माण कहाँ किया था? बम्बई में किया था। सत्यार्थ किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर के इस पूरे का पूरा पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव आ सकता था हम लोग ने क्लियर कर लिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किसी भी पार्ट को उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है। फालतू का बात हम लोग एकदम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।